चलिए ओके, ये वो सब कुछ दिखा बोर्ड पे, सबके क्लियर? आपको सबको दिक्कत नहीं सर। बोर्ड पे देखने में? ठीक, एक चीज मैं और कर देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, चलिए। जो फॉर्मूला आपका पहला है, फर्स्ट नंबर, ठीक है, पहला मैंने लिखवाया था आपको कि डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन इक्वल टू क्या बोला था कि पावर पीछे आएगी, रेस टू n-1। हाँ है ना, ये बताया था कि पावर पीछे आएगी या पावर में कम करेंगे, ये आपको सिखाया गया था। इसका फॉर्मूला नंबर सेकंड आएगा, दूसरा नंबर ये आएगा, ये आएगा डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स। मान लीजिए यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे एक्स लिखा है तो इसकी में कितनी पावर है एक्स की, बताइए कितनी पावर है यहाँ पे एक्स की? यहाँ पावर एन है, यहाँ कितनी पावर है? डी 1 यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, कितनी पावर है? 1, जो कि लिखा नहीं गया भाई। अगर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब कि 1 लिखा रहता है। तो आप बोलोगे मुझे भाई पावर लिखी 1, नियम क्या होता है कि जो पावर है उसको पीछे लाओ। तो होता ये है इसका इस तरीके से बराबर, कि पावर लिखी थी 1, आप 1 पीछे ले आए, आपने 1 से 1 कम कर दिए, तो 1 माइनस 1 कितना होगा? 0 आएगा। या ये पूरा क्या बनेगा? 0। अब नियम क्या होता है मैथमेटिक्स में, क्या सिखाती है कि किसी की भी पावर 0 आ x raised जाए to 0 तो is equal to 1। हमेशा होता है, ठीक है। ए की पावर 0, बी की पावर 0, सी की पावर 0, पी की पावर 0, क्यू की पावर 0, एक्स की पावर 0, वाई की पावर 0, जेड की पावर 0, कुछ भी हो, अगर पावर 0 है तो आंसर 1। इसका मतलब साफ साफ है कि दिस थिंग इक्वल टू 1। 1 इंटू 1 क्या आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1। तो इसका मतलब होता है, अब ध्यान रखिए हमेशा कि अगर आपको डी अपॉन डी एक्स मिलता है, एक्स अकेला मिलता है, एक्स की कोई पावर नहीं होती, एक्स अकेला मिलता है, तो इसका मतलब कि 1 आएगा। कितना आएगा? 1। ये आपको जगह जगह में मिलेगा। फिर थर्ड फॉर्मूला क्या था इसका? थर्ड नंबर वो आता है डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स। यहाँ सी लिखा गया है। अब देखिए सी क्या होता है? सी होता है एक कांस्टेंट। मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था कि भाई डी अपॉन डी एक्स को क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है? मैंने नाम क्या रखा है डी अपॉन डी एक्स का? ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या रखा है? ऑपरेटर। और ये ऑपरेटर बस एक्स को पहचानता है, ये और किसी को नहीं पहचानता। तो क्या सी को जानता है? डी अपॉन डी एक्स क्या सी को पहचानता है? तो आप बोलोगे नहीं पहचानता। नो। तो भाई अगर ये इससे अपरिचित है, ये इससे अननोन है, तो ये उसको 0 कर देगा। क्या कर देगा? 0। डी अपॉन डी एक्स बस उसी को सॉल्व करेगा जो एक्स है या फिर एक्स के जैसा है, ठीक है, या एक्स का कोई भाई बहन है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। अगर डी अपॉन डी एक्स को कोई और मिलता है एक्स के अलावा, तो वो उसको नहीं जानता है, 0 कर देगा। इसका मतलब साफ साफ है कि इसका आंसर 0 आएगा। बराबर क्या आएगा? 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर सी नहीं लिखा होता, यहाँ लिखा होता, यहाँ लिखा होता ए, तो भी 0 आता। यहाँ लिखा होता 7, तो भी 0 आता। यहाँ लिखा होता सपोज ई, तब भी 0 आता। क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई ये जितने आप बोल रहे हो ये तो ऐसे लोग हैं जिनको हम जानते नहीं है। डी अपॉन डी एक्स किसी भी मैथ के नंबर को नहीं पहचानता, 10, 11, 15, 20, 5, 1, 2, 3, किसी को नहीं जानता। ए बी सी डी ई एफ जी किसी को नहीं जानता, बस एक्स को छोड़ करके, ठीक है, या एक्स के जैसा कोई हो उसको जानता है। तो जिसको ये नहीं जानता वो इसके लिए कौन है? अननोन मेंबर है। वो इसके लिए कौन है? कांस्टेंट है। तो ये उसको काट के 0 कर देगा। तो आंसर आएगा कि अगर यहाँ लिखा है कुछ भी तो 0 आता है। चौथा नंबर आता है फॉर्मूला, ये लिखा होता है डी अपॉन डी एक्स, यहाँ लिखा होता है सी एक्स। क्या लिखा होता है? सी एक्स।
अब देखिए सी एक्स मतलब क्या हुआ कि डी अपॉन डी एक्स जब इसके पास गया सी एक्स के पास में तो उसने देखा सी को, ठीक है, लेकिन डी अपॉन डी एक्स सी को जीरो करने जा रहा था, लेकिन उसने क्या किया, उसने देखा यार सी के पास तो एक्स बैठा हुआ है, तो इस एक्स ने इस सी को बचा लिया। एक्स ने क्या बोला, भाई सी को छोड़ दो, मुझसे बात करो, मैं तुमसे मिलता हूँ। तो डी अपॉन डी एक्स इस सी को छोड़ देगा, वो सी से कोई बात नहीं करेगा, सी सी रहेगा, ठीक है। अब डी अपॉन डी एक्स किससे बात करेगा, एक्स से। तो डी अपॉन डी एक्स एक्स क्या होता है, आप जानते हैं 1 होता है, आपको पता है कि 1 होता है। तो आंसर आएगा सी का सी रहेगा, सी से कोई बात नहीं करेगा, तो सी इंटू 1, सी इंटू 1 मतलब क्या आएगा, सी आएगा। तो वैसे तो ये डी अपॉन डी एक्स सी को नहीं छोड़ता, वो सी को जीरो कर देता, लेकिन सी के पास एक्स बैठा हुआ है, तो इस एक्स ने क्या किया, सी को बचा लिया, तो भाई सी बच गया, सी के ऊपर कोई खतरा नहीं है। अब डी अपॉन डी एक्स मिलेगा एक्स को जो कि इसके पास बैठा है, और वो अब इससे बातें करेगा, वो इसको सॉल्व करेगा। डी अपॉन डी एक्स क्या होता है, 1 होता है, आप जानते हैं। तो आप बोलोगे पूरा आंसर आएगा सी इंटू 1, सी इंटू 1, समझ गया। एंड व्हाट इज सी इंटू 1, सी आएगा, बराबर क्या आएगा, सी आएगा। सबको समझ में आ गया ये बात, क्लियर, बताइए अच्छी तरीके से। Yes, sir. यस इज दैट सर। क्लियर? सर हाँ सर बोलिए, ये फिर से एक बार एक्सप्लेन करो ना प्लीज। कौन सा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कौन सा? फोर्थ वाला। फोर्थ में नहीं लिखा हुआ है कि भाई देखिए डी अपॉन डी एक्स एक ऑपरेटर है, ठीक है, ये बस एक्स को पहचानता है, एक्स के अलावा ये किसी को नहीं जानता। जैसे आपने मुझे बोला करने के लिए, यार एक काम करो, ऐसे करो, यहाँ लिखा मैंने डी अपॉन डी एक्स, यहाँ लिखा है सपोज 3x, लिखा है ऐसे 3x, तो आप क्या बोलोगे, ये हम क्या बोलेंगे कि जो ये जो ऑपरेटर है मेरा, ये ऑपरेटर ये इस 3 को छोड़ देगा, ये किससे मिलेगा जाकर के, ये x से बातें करेगा, समझे आप ये? इस तरीके से अगर यहाँ पे 3 अकेला होता, ठीक है, अब क्या करते हैं कि भाई ये Zero. जीरो कर देता, लेकिन क्या हुआ 3 को तो x ने बचा लिया, ठीक है। जैसे भाई कहीं पे कुछ आपने देखते कहीं पे झगड़ा होता है, ठीक है, तो कोई एक पर्सन किसी से मिलने गया, झगड़ा करने गया, ठीक है, तो दोनों के बीच में झगड़ा होगा, मारपीट होगी, सब जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर वो जिससे मिलने गया उसका उसके साथ कोई दूसरा पर्सन है जिसको वो जानता है, तो हो सकता है कि भाई झगड़ा ना हो, इस तरीके से। तो जो आपका ये पर्सन है यहाँ पे जो दिख रहा है इस तरीके से, ये इसके पास पहुंचा, इसके पास कोई एक और खड़ा हुआ है, ये इसको जानता है, लेकिन ये इससे क्या करने गया, फाइट करने गया, लड़ने के लिए गया, तो ये सब काट के क्या करेगा, जीरो जीरो कर देगा, पूरा करेगा। लेकिन जब वो देखेगा कि यार इसके साथ तो ये भी है और इसको पहचानता है, फिर वो इसको छोड़ के इससे बातें करे, यही हमेशा लॉजिक होता है। फिर हो सकता है दोस्ती भी हो जाए, भाई झगड़ा ना हो। तो सेम यहाँ पे होता है, डी अपॉन डी एक्स एक ऑपरेटर है, वो 3x से मिलने गया, वो 3 को जीरो कर देता, लेकिन 3 को किसने बचा लिया, एक्स ने बचा लिया। एक्स कौन है, 3 के पास बैठा होगा, तो आप बोलोगे भाई 3 तो बच गया। अब डी अपॉन डी एक्स किससे बातें करेगा, एक्स से बातें करेगा, और वो उसको सॉल्व करेगा। तो सॉल्व करके आंसर क्या आएगा ये आप बताइए। तो भाई हमने सीखा है कि 1 आता है, तो इसका आंसर आता है इस तरीके से आप करते हैं कि 3 तो बच के बाहर आ गया, और डी अपॉन डी एक्स किससे मिलने पहुंच गया, एक्स के पास पहुंच गया मिलने के लिए, इस तरीके से ये पूरा क्या आता है, 1 आता है। तो दिस होल थिंग इक्वल टू 1। तो 3 इंटू 1 क्या आएगा, आपका 3 आएगा। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. यहाँ पे Yes, अब sir. यहाँ मुझे ये बताइए कि अगर यहाँ पे अच्छा मुझको आप बताइए, अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता, यहाँ लिखा होता है डी अपॉन डी एक्स, यहाँ लिखा होता है 4x², कितना आता है इसका बताइए, कौन बताएगा? डी अपॉन डी एक्स 4x², 4x. 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 डी अपॉन डी एक्स 4 से बात नहीं करेगा, 4 को छोड़ देगा, ये आपको मैंने सिखाया, क्योंकि 4 के पास कौन बैठा हुआ है, x²। अब ये पूरा पूरा इस पे अटैक करेगा, तो आप कहेंगे कि 4 को तो छोड़ दिया आपने,
8x और डी अपन डी एक्स क्या बचा, ये बचा एक्स की पावर 2। एंड इसको सर solve कर हम सकते फिर हैं। पहली आइडेंटिटी यूज करेंगे और एंड देन हमें आंसर 4x हाँ। मिलेगा। नहीं 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 8x मिलेगा भाई, इसकी पावर 2 है ना भाई, इसकी पावर कितनी है, 2 है। क्या नियम Eight. सीखा आपने, आपने नियम सीखा है भाई कि जब पावर उसको पीछे ले आओ, तो एक्स की Okay, पावर 2 में क्या लिखा है, पावर 2 लिखी है ना, आप 2 को Yes, sir. उठा के पीछे डालेंगे। जहाँ पे 4 पहले से बैठा हुआ है, वो कहता है हम तो यार पहले से यहाँ बैठे हुए हैं, तुम भी आ गए, तो 4 तो आ गया, ये 2 भी यहाँ चला गया, तो 4 2 के पास पहुंच 2 4 के पास पहुंच गए। तो 2 ने क्या बोला 4 से, ठीक है चलो मिलके यार बैठेंगे आराम से, तो 2 4 जा 8 आ गया, और एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर क्या है 2 है, 2 में से एक कम कर दिया आपने, तो कितना आएगा, एक कम करोगे तो एक ही आएगा, आंसर कितना आएगा, देखिए 4 रहेगा, ये आएगा 2, ये आएगा एक्स, और इसकी पावर 1 आएगा। समझा गया इतनी बात, दिस थिंग इज हियर। अब कितना आएगा बताइए, 8x. ये आएगा 8x आएगा। 8x. अगर यहीं पे सपोज लिखा होता 3, तब कितना आता, 12x 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 एक्स की पावर कितनी आएगी 12x square भाई, इसमें क्या होगा, पावर 3 पीछे आएगी और पावर में आप एक कम करेंगे, तो 3 से एक कम हुआ, कितना हुआ, 2. 2 तो 2 आएगा ना, तो भाई यहाँ पे 2 आएगा। अब कितना आएगा इसका आंसर, कितना आएगा इसका आंसर, 12x स्क्वायर 144 144, कहाँ से आया भाई, 12x square. ये आपको समझ में आ गया Yes, sir. कि 4 पहले से बैठा था, इसमें क्या हुआ, पावर 3 पीछे आ गई, यहाँ क्या हुआ, आपने इस पावर से एक कम भी कर दिया, ये भी समझ में आ गया। कितना आएगा ये, 4 3 12, एक्स की कितनी पावर आएगी 2, आंसर आ गया, इतना आंसर है, समझे आप। Yes, sir. तो ये आपको सिंपल बात सीखनी है कि भाई अगर इस x के पास, इस c के पास कोई x बैठा है, तब तो c बच जाएगा, लेकिन अगर इस ऑपरेटर को c अकेला मिल गया तो वो नहीं बचेगा, तो फिर वो सीधे 0 कर देगा, फिर वहां पे चाहे कुछ भी लिखा हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं। आप बोलो यार यहाँ तो 10 यहाँ तो 10,000 लिखा हुआ है, तो 10,000 लिखा हो चाहे 10 लाख लिखा हो, कोई मतलब नहीं है, आंसर 0 आ जाता है। अगला करते हैं, ये आपको इतना आ गया, चौथा आ गया इतना, ठीक है। इसमें आता है पांचवा, आता है नंबर 5, पांचवा आता है डी अपॉन डी एक्स, यहाँ लिखा था e की पावर x, इसका आंसर e की पावर x आता है, इसका आंसर सेम आता है, ठीक है, e की पावर x का e की पावर x ही आएगा। यू कैन से, आप मुझे क्या बोलेंगे, यहाँ पे e लिखा है, जो e लिखा है आपको सामने दिख रहा है, इस e को बोलते हैं, ये हमारे लिए नया मेंबर है हमारी इस फिजिक्स की फैमिली में, तो इसका स्वागत कीजिए। e को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल टर्म, दिस e is called एक्सपोनेंशियल टर्म, ठीक है, एक्सपोनेंशियल टर्म, ये इसका मतलब होता है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे जाकर के हम इसी से भाई बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं, ठीक है, इतना आता है। छठा नंबर, 6 नंबर क्या होता है, 6 नंबर एक और फॉर्मूला होता है, दिख रहा है, अगर यहाँ लिखा होता है डी अपॉन डी एक्स, यहाँ मैं जितने फॉर्मूला को लिख रहा हूँ आपको ये प्रूव नहीं करने, समझे आप, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा भाई प्रूफ कैसे लाए, कहाँ से लाए, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, ना मुझे प्रूफ करने के लिए कोई बोल रहा है। हाँ, अगर हम मैथ पढ़ते, पूरी मैथ पढ़ते, तो फिर हम जरूर एक फॉर्मूला प्रूफ करते हैं कि ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, ये कैसे हो गया, सब बताते।
लेकिन अभी क्या है कि मुझे पता है कि भाई इन सबका कोई मतलब नहीं है, आपके एग्जाम में ऐसा कोई प्रूफ नहीं आएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि भाई ये क्वेश्चन है, आंसर करके दिखाओ। तो आपको भाई आपने सारे फॉर्मूले सीख लिए, आपके पास सारे हथियार हैं, आप चलाना जानते हैं, तो तुरंत आप चला चला के अपना करके आंसर ले आएंगे। अब मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको जितने फॉर्मूले मैं आज लिखाऊंगा सारे फॉर्मूले एकदम रटे होने चाहिए, ठीक है, बिल्कुल रट लीजिए कि हाँ भाई इसका ये होता है, इसका ये होता है, पता ना क्या। जैसे आपने ट्रिगो फॉर्मूले याद किए ना, साइन ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी क्या होता है, हमको याद है, सबको याद है। साइन रूल क्या होता है, कोसाइन रूल क्या होता है, हमको सब पता चल गया। तो अब वही चीज, वही सब कुछ आपको यहाँ करनी है। जितना मैं फॉर्मूले आपको आज लिखाऊंगा, ठीक है, इतने फॉर्मूले आप सबको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिए। अब ये होता है, इसका आंसर आता है ठीक है, एक बार लॉक किए, ठीक है, इसके लिए ठीक है, इतना हो गया, 5 6 और लिखिए फॉर्मूले, 7 8 कुछ फॉर्मूले मैं और लिखवा देता हूँ। अच्छा सर। सातवां बोलने से पहले मुझे आपको ये चीज बतानी पड़ेगी कि अभी आपने पीछे इसके पहले आपने पढ़ा था लॉग, ठीक है, लॉग पढ़ाया गया, लॉग सबको सिखा दिया गया, लॉग लेना और एंटी लॉग लेना ये आपको बताएगी। लेकिन आपने जो लॉग पढ़ा था वो आपका कैसा था, वो कॉमन लॉग, कैसा लॉग था, कॉमन लॉग था, मतलब कि उसमें बेस 10 था। मैंने हर जगह बताया था कि भाई बेस 10 रहेगा। तो हम यहाँ पढ़ते हैं ये, ठीक है, ये आपके सामने लिखा होगा, देखिए 3 चीज लिखी मैंने, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, सातवां नंबर के आगे क्या लिखा हुआ है, पढ़ो, कौन पढ़ेगा इसको, चलो पढ़ के दिखाओ भाई, आपको दिख रहा है सामने बोर्ड में। नहीं दिख रहा है क्या, ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है नीचे, ये क्या लिखा हुआ है बताइए, व्हाट इज दिस। एक्सपोनेंशियल। नहीं, ये पूरा होगा log x टू द बेस e, क्या होगा log x टू द बेस e, क्लियर, ये आपको मैंने भाई बताया था। यहाँ लिखा है log x टू द बेस, यहाँ कुछ लिखा ही नहीं, कुछ लिखा नहीं लिखा है भाई, और यहाँ लिखा हुआ है ln x, जो मैं लिखा हुआ है यहाँ पे ln इसको बोलते हैं लोन x बोलते हैं, लोन x बोलते हैं, लोन एक तरह का दूसरा नाम होता है इसका। तो यू कैन से कि log x टू द बेस e, बेस में e लिखा हो चाहे ना लिखा हो, बेस में e लिखा हो चाहे ना लिखा हो, हम लोग e मानेंगे। फिजिक्स में
और मैथमेटिक्स में थोड़ा अंतर ये होता है कि हम जब फिजिक्स में लॉग पढ़ते हैं, फिजिक्स में अभी तक आपको जो मैंने कल परसों सिखाया था वो मैथ का लॉग सिखाया था। तो भाई फिजिक्स का लॉग में अलग क्या होता है, सब कुछ सेम होता है, जो पढ़ाया गया वही सब कुछ सही होता है, बस इतना ही अंतर होता है कि हम जब यहाँ पढ़ते हैं लॉग फिजिक्स में तो आपको बेस ई पढ़ाते हैं, बेस ई पढ़ाते हैं। जब पढ़ाते हैं मैथ में पढ़ाते हैं तो वहां पे आपको बेस 10 पढ़ाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं भाई, ऐसा हमको इससे क्या दुश्मनी है? तो आंसर इसका ये आता है कि भाई हम जब इसमें फिजिक्स में करते हैं तो जितने भी ग्राफ होते हैं या जितने भी हम आगे प्रूफ करेंगे डेरिवेशन, ठीक है, वहां पे कहीं पर भी अगर आपको लॉग दिखाई दिया या लॉग क्रम सामने आया, ठीक है, तो वो लॉग बेस ई होता है, वो लॉग बेस ई होता है, वो लॉग बेस 10 नहीं होता है। ठीक है, लॉग बेस 10 सिंपल सा कॉमन लॉग होता है, दैट इज यूज फॉर कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूज होता है। लेकिन हम जब पढ़ेंगे फिजिक्स में फॉर्मूले प्रूफ करने के लिए, कुछ डेरिवेशन दिखाने के लिए, आपको कुछ सिखाने के लिए, तो हम वहां पे जो लॉग यूज करते हैं वो आपका कॉमन लॉग नहीं होता है। ठीक है, हाँ ये अलग बात है कि हम अपने इस लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं बाद में। ठीक है, उसकी भी जरूरत नहीं है, हम लोग बाद में करेंगे तो बता देंगे आपको कैसा होता है। अभी इसमें फिलहाल ये होता है कि हाँ भाई ये ई होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि यहाँ देखिए इस पूरे चैप्टर में यहाँ पे अगर मैंने कहीं पर भी लिख दिया log x, लिख दिया log x और मैंने कुछ लिखा ही नहीं, ई लिखा है या ई नहीं लिखा है, मैंने कुछ नहीं बताया, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो ई लिखा हुआ, बाय डिफॉल्ट वो ई लिखा हुआ है। मैथमेटिक्स क्या सिखाती है आपको कि मैथ में क्या सिखाया कि मैंने अगर वहां पे लिख दिया log x और मैंने नीचे कुछ नहीं लिखा तो वो वहां पे बाय डिफॉल्ट 10 होता है। बाय डिफॉल्ट क्या 10 होता है, क्योंकि हमको वहां पे सिखानी होती है कैलकुलेशन कि भाई कैसे जल्दी सॉल्व हो जाए। तो वहां पे हम लोग लॉग बेस ई की बात ही नहीं करते। ठीक है, क्योंकि हमारे पास लॉग बेस ई का टेबल ही नहीं होता। आपके पास जो टेबल है लॉग टेबल या आपके पास जो टेबल है एंटी लॉग टेबल, वो लॉग बेस 10 पे बेस्ड, वो 10 पे बेस्ड है। समझे यहाँ पे फिजिक्स में क्या होता है कि फिजिक्स आपको ये कहे कि भाई यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे जहां भी हम लोग लॉग की बातें करेंगे वो लॉग आपका लॉग बेस ई होगा। हम वहां पे नीचे ई लिखें ई ना लिखें इससे कोई मतलब नहीं, वो यही रहता है। और शॉर्टकट में इसको लिखते हैं एल एन एक्स। क्या लिखते हैं? एल एन एक्स। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब आगे अभी पढ़ेंगे तो आपको कई जगह पे ऐसा लिखा मिल जाएगा, वहां पे लॉग एक्स नहीं लिखा होगा, वहां पे लिखा होगा एल एन एक्स, ऐसे लिखा होगा। तो आप ये मत सोचो यार ये तो नया फॉर्मूला आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एल एन एक्स और लॉग एक्स या log x टू द बेस ई, ये तीनों एक ही है। इन तीनों में कुछ अलग नहीं है कि ये अलग है वो अलग हो गया। ठीक है, तीनों एक ही है। फिर आता है इसका आंसर क्या है, तो इस पूरे का आंसर आता है 1/x। ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, 1/x आता है। ठीक है, 8वां ये आता है d/dx log। अगर यहाँ पे a होता, सपोज a होता, तो यहाँ पे a इतना, ठीक है, इतना ये याद कर लीजिए। इवन ये फॉर्मूला हमारी ज्यादा काम का नहीं है, मतलब कि हम इसका यूज नहीं करें। ये मैंने क्रॉस लगाया, इसका मतलब ये एक्स नहीं लिखा होगा, इसका मतलब क्रॉस है। क्रॉस मतलब कि ये हमारे ज्यादा ऐसे कर देता हूँ मैं, ऐसा समझेंगे आप। इसका मतलब क्या याद रखा है कि जो फॉर्मूला नंबर 8 है ये बहुत ज्यादा काम नहीं आने वाला, हम इससे ज्यादा कुछ पूछेंगे नहीं आपसे। ठीक है, कुछ अगर पूछेंगे आपसे हम लॉग के बारे में, कोई क्वेश्चन आएगा तो वो पॉइंट नंबर 7 पे ऊपर आएगा, पॉइंट नंबर 8 पे कुछ नहीं आता। ठीक है, ध्यान से। इतना हो गया, 8 हो गए, आगे लिखिए 9th। सबको समझ आ गया यहाँ तक का? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. आपने लिख लिया अपनी कॉपी में पूरा? Yes, sir. Yes, sir. आगे लिखिए। अब इतना होने के बाद में हम आते हैं ट्रिगो के पास में।
ट्रिगो मीन्स क्या? ट्रिगो में भाई साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉट होता है, सेक होता है, कॉसेक होता है। तो यहाँ पे आता है कि अगर यहाँ पे लिखा था डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, क्या लिखा होता है? साइन एक्स, तो इसका कॉस एक्स आएगा। ये आपको याद करना है 10वां। यहाँ लिखा है डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, ये होता माइनस साइन एक्स। 11वां डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स, ये क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। लिखिए इतना, ये पूरे आपके 14 फार्मूलाज पहले पूरा लिख लीजिए, फिर हम बात करते हैं पहले अच्छी तरीके से। हो गया? सबका हो गया? यस सर। सबका हो गया भाई? सब बच्चों का बोलो यस नो। Yes, sir. यस ओके ओके। अब ये बताइए कि हमारे जो 9th 10th 11 12 13 14 कितने लोग लिखे? 6 लिखे। इन 6 में से ऐसे कौन कौन से हैं जिसमें सी लिखा होगा? सी कहाँ का लिखा होता है बताइए? सी कहाँ लिखा होता है? सी लिखा होता है कॉस में, और कहाँ लिखा होता है सी? Cosec. कॉट Cosec. Cosec. देखिए ये लिखा है, 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 ये लिखा है। इन 6 में से सी वाले मेंबर कौन कौन से? कॉट कौन कौन कॉसेक से? कॉस Cosec. हाँ, एक होगा, Cos. एक होता है कॉस, एक होता है कॉट, और तीसरा होता है कॉसेक। होते हैं तीसरों। तो आपको याद करने के लिए हमें सिखा देते हैं कि तीनों का आंसर निगेटिव आता है। तीनों का आंसर निगेटिव आता है। इसका तो माइनस साइन एक्स, इसका तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसका तो माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ये आपको याद करना पड़ेगा भाई, इसका इतना होता है, इसका इतना होता है, इसका इतना होता है। लेकिन एक छोटी सी आपको ट्रिक सिखा दी जाती है कि भाई अगर आपने सी का पढ़ा है डिफरेंशिएट, कॉस का या फिर कॉट का या फिर कॉसेक का, तो आंसर निगेटिव आएगा। माइनस यहाँ भी आ रहा है, माइनस यहाँ भी आ रहा है, माइनस यहाँ भी आ रहा है। क्लियर? इतना आपका हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इतना होने के बाद में हम लोग अब आते हैं अपने न्यूमेरिकल के पास, कि हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। 1 से लेकर के 14 इतने फार्मूले, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। ठीक है, फार्मूले तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे मतलब के इतने ही हैं। हमें इतने ही पढ़ने हैं, और हमको इसी में ही क्वेश्चन करने हैं बहुत सारे, जो भी हम आपको एक एक करके देंगे, बताएंगे, सिखाएंगे। ठीक है, करिए। सबको समझ आ गया? पूरा क्लियर?
इज दैट Yes, क्लियर sir. ऑल ऑफ यू? इसमें से भी आपको मैं बता देता हूँ कि भाई कौन कौन से फॉर्मूले हमारे काम के नहीं हैं, जो लगभग पूछे नहीं जाते, लगे जाते। एक फॉर्मूला नंबर 8 और फॉर्मूला नंबर 6, ठीक है आपको? ये 6 और 8 ये दो ऐसे होते हैं जो हमारे काम के नहीं होते, मतलब हमें इससे ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछते हैं। और कौन से बहुत काम के होते हैं ये भी आपको मैं बता देता हूँ। तो फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है, 1 और ये सब तो 2 3 ये सब छोटे मोटे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन और कॉस, साइन और कॉस 9th और 10th, आप चाहे तो टिक भी कर लीजिए अपने क्वेश्चन कॉपी में कि 9th और 10th बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको यहाँ पे 7, तो 7 9 10 ये 3 आपके होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं, हमसे अक्सर पूछते रहते हैं हमेशा। ठीक है, इतना आ गया। आगे देखिए क्वेश्चंस। You can say solve the following. मतलब आपको फर्स्ट यहाँ लिखा है डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स प्लस 3x प्लस 7, ठीक है, इतना। सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 10। ठीक है, ये आप 4 क्वेश्चन लिखिए अपनी कॉपी में, 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन भाई आप लिखिए, हमको इसको करना है एक एक करके सभी को। सबको समझ में आ रहा है? सामने लिखा हुआ है जो दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. पहला क्या लिखा हुआ है जब पढ़ के बताओ कोई। व्हाट इज फर्स्ट? कौन पढ़ेगा? पहला पढ़ो, फर्स्ट नंबर। D फर्स्ट नंबर है, कौन पढ़ना चाहता है इसको? ये भाई कौन कौन है यहाँ पे? स्वराज है, गुंजन है, सानिका है, तनुजा है, योगेश है, ठीक है। स्वराज जी पढ़िए, क्या लिखा है पहला?
Yes, sir. गुंजन D upon dx x square plus ex plus 3x plus 7. हाँ वेरी गुड। और ये कौन है? लारण्या। ये कौन है? लारण्या है कोई यहाँ पे? पर ये Yes, सेकंड sir. क्या लिखा हुआ है? सेकंड क्या लिखा है? D upon dx log x plus 4 upon x plus 10. ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पे डी अपन डी कौन है? ऑपरेटर है। कौन है? ऑपरेटर। ये बस एक्स को पहचानता है। जब मैं करूंगा सॉल्व इन सब को, तो मैं एक एक करके ब्रैकेट ओपन करूंगा सभी का। इसका ओपन करेंगे तो ये ऑपरेटर सबके पास पहुंच जाएगा। फिर हमको भाई आगे देखना पड़ेगा क्या क्या होता है क्या नहीं होता। तो अगर उसको मैं करता हूँ सॉल्व, ठीक है, आप लोग मुझे बताइए सॉल्व। मैंने क्या पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, फर्स्ट नंबर। यहाँ लिखा है देखिए डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट नंबर जो हमने यहाँ पता रखा था। ये लिखा है यहाँ पे डी अपॉन कितना लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स प्लस 3x प्लस 7 लिखा है ये। अब इसके आगे जैसे मैं कहूँगा तुरंत इसका ब्रैकेट ओपन होगा। आप कहोगे ठीक है भाई ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करते ही ये ऑपरेटर आपके पास पहुंच जाएगा। एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स डी अपॉन डी एक्स 3x डी अपॉन डी एक्स 7। ठीक है। हाय अब इसका कौन बताएगा मुझे भाई? बताओ भाई पहला। मैंने सामने लिख दिया है। अब ये कौन है? दिशा आदित्य है। तो दिशा जी बताइए कितना होगा पहले वाले का? बताइए इसका कितना आएगा? Plus 2x raised to power 2 minus 1. हाँ तो मतलब फाइनली क्या होगा? फाइनली आपको 2x आएगा भाई, पावर पीछे आएगी 2 आएगा। x की पावर क्या होगा? 2 माइनस 1। तो क्या होता है? 2 माइनस 1 1 होता है। तो इसका आंसर आएगा 2x। ठीक है। इसका बताओ आदित्य क्या आएगा? इसका कितना आएगा? EX ex। इसका क्या आएगा? इसका बताओ। इसका कितना आएगा? डी अपन डी एक्स। आदित्य कितना आएगा इसका? 3x का बताइए। इसका 3 आएगा भाई। 3x है तो आपने देखा डी अपन डी एक्स 3 को छोड़ देगा, x को पकड़ लेगा जिसका 1 आएगा। तो इसका आंसर आएगा 3। इसका कितना आएगा आखिरी वाले का? 0. 0 आएगा। वेरी गुड, 0 आ गया। तो हमने लिखा भाई इसका आएगा 2x, इसका आएगा e की पावर x, ये सेम आएगा। इसका आएगा 3। ठीक है। आप चाहते हैं 1 दिखा सकते हैं, है ना, x का 1 और प्लस का 0 आ जाएगा। इसको लिख दीजिए एक साथ में। मेरा जब इतना हो चुका है, आ चुका है, तो हम लोग आगे लिख सकते हैं इसको। तो मेरा इसका आंसर आएगा, ये आएगा 2x प्लस e की पावर x प्लस 3। ये इसका आंसर आ गया। अब करिए अब सेकंड नंबर। ठीक है। सेकंड क्या रखा है? सेकंड कौन कौन पढ़ेगा भाई? सेकंड में सेकंड लिखा है डी अपॉन डी एक्स, ये लिखा है लॉग एक्स प्लस क्या लिखा है? 4 अपॉन एक्स प्लस 10। ओपन द ब्रैकेट। तो डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स कितना आ गया? ठीक है। देखिए अब यहाँ देखिए क्या होगा पहले वाले का डी अपॉन डी एक्स का? बताओ क्या होगा पहले वाले का? यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, इसका मतलब यहाँ पे ई लिखा है।
इसका बेस क्या होगा, ई आएगा। तो क्या होगा पहले वाले का बताओ। 1 इसका upon मैंने क्या x. लिखा है, 1 upon इसका मैंने लिखा है 1 अपॉन एक्स। इसका क्या आएगा, देखिए यहाँ पे लिखा है डी अपॉन डी एक्स 4 अपॉन एक्स। तो आप यहाँ क्या बोलेंगे भाई, भाई 4 से कोई बात नहीं करेगा, तो 4 को उठा के बाहर डाल दो। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पे जो x लिखा है वो तो लिखा है नीचे। अगर मैं इस x को ऊपर लाऊं, इस x को ऊपर लाऊं तो क्या होगा, इसकी पावर क्या होगी बताइए। -1 माइनस एक्स। तो इसका आएगा 1 अपॉन एक्स, इसका तो ऐसा आएगा 1 अपॉन एक्स, ये आपको ठीक आएगा। प्लस देखिए 4 बाहर आ गए, और ये आएगा डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर -1। इसका क्या 0 आ जाएगा। नाउ यू विल टेल मी कि 1 अपॉन एक्स आएगा प्लस आएगा 4, इसका कितना आएगा बताओ, इसका कौन बताएगा भाई, कितना आएगा इसका, इसका बताओ। मैंने कल सिखाया था ना आपको कि भाई पावर पीछे आएगी, तो कितना आएगा इसका, बोलिए। कौन है? आदित्य, लारण्य, बताओ कितना आएगा इसका। बताइए बताइए। -4 upon x raised to 2. इसकी पावर पीछे आएगी, इसकी पावर पीछे आएगी, और पावर में भी कम करेंगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे भाई इसकी पावर पीछे आएगी। -1 -1 इंटू एक्स की पावर -1 इतना बनेगा ना इसका, ये तो खत्म हो Sir, गया। it will be -1 upon x square. हाँ, तो अगर 1 अपॉन एक्स आएगा, इसका से मल्टीप्लाई को तो आप कहेंगे ये आ गया 4, एक्स की पावर -2, कितना आ गया इसका 1 अपॉन एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, इतना आ गया। यही सही है, या आप इसका ले सकते हैं चाहे तो एलसीएम। अगर इसके लिए मैंने एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स यहाँ पर आएगा, ये आपका एक्स स्क्वायर नहीं एक्स -4 अपॉन क्या आएगा एक्स स्क्वायर। एक्स, तो ये इसका आंसर आ गया। हम ये भी लिख सकते हैं, तो आप इसको लिखो ऐसे, या आप इसको लिखो ऐसे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब कुछ सही लिखा हुआ। थर्ड पे आ जाइए। थर्ड भाई हमको क्या दिखा रहा है, थर्ड लिखा है डी अपॉन डी एक्स, क्या लिखा है 4 cos x, 4 cos x प्लस 3 log x प्लस क्या लिखा है आखिरी में 2x। ओपन द ब्रैकेट, क्या का 4 cos x d upon dx थ्री log x प्लस d upon dx, ये आएगा 2x। क्लियर। अब बताइए क्या होगा पहले वाले का। देखिए जो पहला वाला लिखा है इसमें लिखा है 4 cos x, तो हम 4 को छोड़ देंगे, समझे आप, हैं आप 4 को छोड़ देंगे, आप पकड़ेंगे cos x को। तो हमको याद होना चाहिए कि भाई d अपॉन dx cos x कितना होता है, d अपॉन dx cos x Minus cos x. Minus sin x. माइनस साइन ए। इसका होता है माइनस साइन एक्स, और जो 4 वो पहले से बैठा हुआ है, तो आप कहेगा माइनस का 4 साइन एक्स, माइनस का 4 साइन एक्स। दूसरा क्या आएगा बताइए, दूसरे में लिखा हुआ है 3 log x, तो आप 3 से कोई बात नहीं करेंगे, 3 को आप छोड़ देंगे, तो 3 को छोड़ के आपका बच्चा log x, क्या बचा log x, तो कितना होता है log x का, 1 upon x. 1 अपॉन एक्स। तो कितना आएगा पूरा 3 upon x. हाँ ये आएगा 3 अपॉन एक्स, 3 तो पहले से बैठा है ना यहाँ पे, तो 3 और क्या 1 अपॉन एक्स मतलब 3 अपॉन एक्स, इसका कितना आएगा
2 इस वाले का 2. 2 आएगा। हाँ वेरी गुड। तो इसका आएगा पूरा 4 sin x, मतलब कि -4 sin x। इसका आंसर आएगा कि ये तो भाई -4 sin x, ये आप समझ गए। इसका क्या आता है 3/x, ये भी आपको समझ में आ गया। इसका आता है 2, ये भी आप समझ गए। आंसर आ गया। यहाँ पे हम चाहे तो लिख सकते हैं 2 × 1 कर सकते हैं, लेकिन आएगा वो 2 ही। तो इसका आंसर ये आ गया भाई। आपको समझ में आ गया ये? इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड Yes, वेरी sir. गुड। अब चौथा क्या है? फोर्थ नंबर। फोर्थ आपका आता है e की पावर x। देखिए तो हम लोग चौथा भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। चौथा है d/dx इतना। चलो भाई कौन बताएगा मुझे? इसको मैं हटा देता हूँ नीचे वाले को। सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा इसका, मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, ठीक है। बताओ कौन बताएगा पहले क्या होगा? देखिए पहले में लिखा हुआ है माइनस साइन आपको, तो माइनस साइन से कोई मतलब नहीं, माइनस को उठा के बाहर डाल दो, ठीक है। तो अंदर बचेगा माइनस साइन निकालने के बाद e की पावर x। तो क्या होता है d/dx e की पावर x? Sir, is the final answer supposed to be minus Yes. e raised to x plus 3 cos x plus x raised to 1/3? और पावर पीछे नहीं आएगी क्या? x⁴/3 की और पीछे भी आती है ना। इसका Yes, कितना है? sir. इसका देखिए आएगा माइनस e की पावर x, ठीक है भाई। इसमें आपने कहा 3 से कोई बात नहीं करेगा। साइन का क्या होगा? साइन का है cos x आएगा, Cos. Cos x. cos x प्लस यहाँ कैसे कहा गया है x की पावर n लिखा हुआ है। तो नियम क्या होता है भाई, पावर पीछे आती है। तो पावर कितनी लिखी हुई है यहाँ पे? पावर क्या लिखी हुई है यहाँ पे? 4/3. तो 4/3 पीछे आएगा और 4/3 पीछे आएगा, और आप 4/3 में एक कम करेंगे, कितना बनेगा बताओ? 1/3. 1/3. हाँ, x की पावर ये आएगा 4/3 -1। जस्ट सॉल्व, आपको पता है भाई 1/3 आते हैं। ये आएगा माइनस का e की पावर x प्लस 3 cos x और प्लस ये आपका आंसर आ गया भाई। सबको समझ में आ गया ये पूरा, ये चारों क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. आपको sir. सिंपली वेरी सिंपली बस भाई फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। अभी हम लोग ज्यादा भारी भारी चीजों के पास नहीं गए, मतलब कि इसमें और भी बड़े बड़े चीजें आती हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन वो आप तब समझ पाओगे जब आपको ये छोटी छोटी बातें आती होंगी, ठीक है। ये चीज समझे आप? कोई भी काम जो होता है वो छोटी छोटी बातों से पूरा होता है, बड़ी बड़ी बातों से कोई काम पूरा नहीं होता है। क्या बड़ा बड़ा बोल दे कर लेंगे हो जाएगा, हमारा कुछ नहीं होता।
आप उसमें कितने डेडिकेट है, कितना काम कर रहे हैं, कितना आपको सब छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें पता है, तो आपका काम जल्दी बन जाता है। सेम मेरे यहाँ पे हमको अगर बड़े बड़े क्वेश्चन करने हैं, इसमें भी आगे मिलेंगे आप, ठीक है। तो वो करने के लिए जो हमारी जो बेसिक होती है मैथमेटिक्स, जो हम यहाँ सिखा रहे हैं आपको इस समय, ये आपको आना चाहिए। जितने मैंने आपको फॉर्मूले कुछ कितने सिखाए, 14-13 फॉर्मूले थे ना मेरे, 14-15 फॉर्मूले थे। ये 14-15 फॉर्मूले आप एकदम रट लो, समझ लो क्या होते क्या नहीं होते, और इन्हीं के ऊपर मैं क्वेश्चन रखूंगा खूब सारे, आप वो करिए, ठीक है, ध्यान से। 2-3 क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ, ठीक है। इसमें एक चीज और मैं करवा सकता हूँ अभी, लेकिन अभी वो नहीं कराएंगे क्योंकि वो थोड़ा समय लगता है इसमें। यार रुकिए, देखते हैं, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। अरे है, हो जाए। देखिए, एक इसमें आता है, अगला कॉन्सेप्ट इसमें आता है, इतना होने के बाद में ये तो आपके फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। अगला इसमें आता है जिसको बोलते हैं चेन फार्मूला। क्या बोलते हैं, ध्यान से लिख लीजिए आप लोग, चेन फार्मूला मेरे हिसाब से भाई। अब चेन क्या होती है भाई, चेन का मतलब होता है कोई एक कड़ी होती है, कड़ी में क्या होता है कि एक के बाद एक के बाद एक कुछ ना कुछ हमको मिलता रहता है। अभी तक आपने ये सीखा, अभी तक आपने सीखा कि भाई डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स क्या होता है, बताइए। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स क्या होता है, तो आप बोलोगे कॉस एक्स होता है, अभी तो पढ़ा था मैंने थोड़ी देर पहले। लेकिन अब क्वेश्चन आएगा डी अपॉन डी एक्स साइन 4x, क्या है डी अपॉन डी एक्स साइन 4x, तो आप बोलोगे इसका होगा cos 4x, लेकिन ये थोड़ा सा गलत है, इसका आंसर cos 4x नहीं होगा बल्कि कुछ और भी होगा। तो हम ये देखते हैं कि भाई ऐसे क्वेश्चन जो हमारे फार्मूले, ये जब मैंने आपको 14 फार्मूले लिखवा दिए, 14 फार्मूले, अगर इसी की तरह हैं पर थोड़े डिफरेंट है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ा दिया साइन एक्स का एग्जाम में, तो साइन 3x आ गया, एग्जाम में तो cos 4x आ गया, ऐसे आएगा एग्जाम में। तो उस समय आप क्या करोगे, उस समय आप लोग चेन फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है। क्या होता है जरा ध्यान से समझ लीजिए। इसका होता है फर्स्ट नंबर, ठीक है, एग्जाम फर्स्ट नंबर डाल देता हूँ इसमें। जैसे इसमें लिखते हैं इसमें कि आपको बोला जाता है कि यहाँ लिखा होता है डी अपॉन डी एक्स, यहाँ लिखा होता है साइन 3x। सबको समझ आ रहा है इतना, ठीक है। सब वो दिख रहा है ये पूरा ठीक से, पूरा इज दैट विजिबल, को दिख रहा है ठीक से। Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए, आप थोड़ी देर के लिए आप ये मान लो, बिल्कुल मन से समझ लीजिए कि जो लिखा है साइन 3x, क्या लिखा है साइन 3x, मान लो कि x लिखा हुआ, क्या लिखा है x लिखा है, तो साइन का क्या होता है cos x होता है, तो इसका आंसर आएगा cos 3x, सही आंसर है। लेकिन हम लोग ऐसा करेंगे इसमें कि पहले हम लोग ऐसे करेंगे डी अपॉन डी एक्स, ये आएगा साइन 3x, ये मैंने सही लिखा। लेकिन क्या, अब साइन को छोड़ के, साइन है ना ये साइन, आप इसके अंदर एंट्री करेंगे, मतलब क्या आप एक चेन अंदर जा रहे हैं, आप एक दरवाजा अंदर जा रहे हैं इसके, समझे आप। जैसे कि आपको पता होता है कि भाई हमारा बहुत बड़ा घर है, उस घर में क्या है बहुत सारे कमरे हैं, तो हम जब कहीं बाहर से आते हैं तो सब लोग क्या पहले मेन डोर ओपन करते हैं, चाबी लगाते हैं। मेन डोर के बाद क्या होता है, फिर आप किसी बेडरूम में या किसी दूसरे रूम में जाते हैं। तो इसका मीनिंग होता है कि अगर आपको अपने किसी लिविंग रूम में या किसी अपने बेडरूम में जाना होता है, तो आप सीधे बाहर से अंदर नहीं आ सकते, पहले आप मेन डोर ओपन करेंगे, भाई खुला, अंदर आए, मिल गया ड्राइंग रूम, फिर अंदर आए तो आपने डोर ओपन किया तो मिल गया आपको बेडरूम, हो गया। तो बेडरूम तक आने के लिए आपको 2 डोर ओपन करने पड़ते हैं, पहला मेन, फिर आप अंदर आते हैं। तो ये चेन बन जाती है कि आप लोग एकदम से अंदर नहीं कूद सकते, कि हम कोई चोर तो है नहीं कि कहीं से बाहर से कूद के चले आ जाएंगे, विंडो से आ जाएंगे, ऐसा थोड़ा ना होता है। हम लोग बाहर से आते हैं और हम लोग एक एक स्टेप अंदर जा रहे होते हैं। सेम ईयर यहाँ पे होता है कि आप पहले जब इसको करते हैं, इसको करते हैं सॉल्व, तो पहले मैं साइन पूरे को करूंगा सॉल्व, फिर आप एक स्टेप अंदर जाएंगे, अंदर मतलब क्या हुआ कि साइन को छोड़ दिया, अब अंदर गए तो कौन मिला, मेरा 3x अकेला, तो इसका आएगा डी अपॉन डी एक्स 3x,
हो गया ये। अब इसका कर सकते हैं आप आंसर। नाउ यू टेल मी, आप मुझे बोलिए साइन का क्या होता है? कॉस होता है। साइन का क्या होता है? कॉस आता है। तो अब इसका आएगा cos 3x, इसका आएगा cos 3x। सही बात है भाई, लेकिन इसके अलावा और भी तो है। अब यहाँ लिखा है 3x, तो इसका कितना आएगा? 3x का, इसका 3 आएगा। इसका कितना आएगा? 3 आएगा ना। ऐसा क्या आएगा? 1 आएगा। सबको ये समझ में आ गया? इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? बताइए। जब करेंगे Yes, चेन sir. रूल, अब एक एक स्टेप आप अंदर जाएंगे। अगर हमको दे रखा है sin 3x, तो पहले मैं करूंगा sin 3x पूरे का अपने नियम के हिसाब से। फिर आप साइन छोड़ के अंदर एंट्री कर जाएंगे, अंदर मिलेगा आपको 3x, तो आप 3x को सॉल्व करेंगे इस तरह से। इसका आता है 3 आता है, तो 3 को रख देते पहले। तो मेरा आंसर आएगा पूरा पूरा 3 cos 3x। 3 cos 3x आंसर आ गया। दूसरा आप कर सकते हैं इसमें एक और कुछ, मान लीजिए हम इसी जैसा कुछ ले लेते हैं। पहला यहाँ लिखा है d/dx, यहाँ लिखा है cos, यहाँ लिखा है cos, और यहाँ लिखा है cos, मान लीजिए लिखा है 5x। कितना आएगा इसका बताओ? इसका कितना आएगा? cos 5x। d/dx cos 5x, फिर आप अंदर गए तो d/dx 5x। ठीक है, इतना। बताइए कितना आएगा इसका आंसर? कौन बताएगा? -5 sin Minus sin 5x. 5x. माइनस Sin 5x. -5 साइन क्यों आएगा बेटा? अच्छा अच्छा, हाँ कॉस का साइन आता है, ठीक है सही बोल रहे हैं। साइन आएगा -5 sin 5x। देखिए इसका आएगा ना sin 5x, इसका आएगा माइनस sin 5x, इसका आएगा 5, इसका 1 आएगा। ठीक है, पूरा आंसर कितना आएगा इसका? लिख दीजिए उसके आगे -5 ठीक है, इतना आएगा। क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. log x का क्या होता है? log x का, log x का क्या होता है? डिफरेंशिएट कौन बताएगा? क्या होता है log x का? 1/x. 1 upon x. log x बोलिए बोलिए, बिल्कुल बिल्कुल बिंदास बोलिए, क्या होता है? जिसको आता है तो सही है, गलत होगा तो मैं बताऊंगा। 1 upon log x. x का होता है, log 1 x का होता है upon 1 x. हाँ वेरी गुड, 1 upon x आता है। अगर यहाँ पे लिखा हो log 3x, तो इसका आएगा 1 upon 3x आएगा। सही बात है भाई। लेकिन क्वेश्चन आपका दूसरा आएगा, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, ये आएगा d/dx log, ये आएगा सपोज 2x। तो कैसे करेंगे इसका? आप कहेंगे log x का आता है 1 upon x, देखिए यहाँ देखा log 2x, तो कितना आएगा इसका? तो आप कहेंगे हम लगाएंगे चेन रूल, तो ये आएगा इतना d/dx log 2x। ठीक है भाई, फिर आप इसके अंदर गए इनटू d/dx 2x।
ठीक है। सर कैमरा विजिबल नहीं है। Yes, sir. Sir, Blur your हो रहा है. video is Yes, sir, it little is bit blur. Sir, your video is little bit blur. Okay, now it's fine. एक्चुअली ये थोड़ा यहाँ का मौसम खराब हो गया है ना, तो मेरा जो वाईफाई शायद थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर गया होगा। अभी दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. अभी Yes, clear sir. है. यस सर। ठीक है। क्या होगा भाई पहले का बच्चा बताओ, व्हाट इज फर्स्ट वन? लॉग का क्या होगा? लॉग का होगा 1/, तो देखिए पहले आप पूरा मान लेंगे कि लॉग का क्या होता है, तो आप बोलेंगे 1/, आएगा, तो लॉग 2x Blur होगा. आएगा 1/2x। Sir, it is It is getting again blur. blur. हाँ Blur. ये तो फिर से ब्लर हो गया। एक मिनट रुको यार, थोड़ा इसको भाई हम तो ऐसा कुछ इलाज करते हैं। Sir, it's clear now. अभी सब क्लियर हो जाएगा, देखते हैं कहीं से। अगर मैं यहाँ से अभी कौन सा वाईफाई चल रहा है इसमें? अभी आपको सब कुछ दिख रहा है क्लियर सामने? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से बताओ लॉग 2x का क्या होगा? 1/2x कितना आएगा? 1/2x। और कितना आएगा 2x का? d/2 से कितना आएगा? 2. इसका आएगा 2, है ना? अब 2 कट गया तो कितना आएगा? 1/x। 1/x। आंसर आ गया। एक और करिए आप इसका क्वेश्चन। देखिए d/dx e की पावर -x, e की पावर -x। मैंने आपको करवाया था e की पावर x का। मैंने देखिए पीछे लिखवाया होगा d/dx e की पावर x का क्या लिखवाया था मैंने? EX. EX. और यहाँ तो लिखा है -x, तो हम लोग लिखेंगे इसको कि काम करो d/dx e की पावर जो भी उसको लिख लो, ठीक है। फिर आप एक स्टेप अंदर जाओ, मतलब कि अब हम लोग e को छोड़ के क्या करेंगे, जाएंगे -x के पास में, ठीक है। कितना आएगा इसका? अब बोलेंगे इसका सेम आएगा e की पावर -x। इसका कितना आएगा? -1। भाई कितना आएगा -x का? x का 1 आएगा, और माइनस साइन पहले से बैठा हुआ है, तो आपका आंसर आएगा पूरा पूरा आपका आंसर पूरा पूरा यहाँ पे आएगा -e की पावर -x। इतना है, ये इसका आंसर आएगा। सबको समझ में आ गया पूरा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे देता हूँ करने के लिए, और इसका मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा ना आपके ग्रुप में, तो आपको वहां से मिल जाएगा। डोंट वरी, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो यू कैन सी फ्रॉम देयर आल्सो। मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ डाल रहा हूँ, आप क्वेश्चन करके लाइए फटाफट जल्दी जल्दी। और एक आपको मैं एक एक्सरसाइज, अभी मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, फिर आपको एक्सरसाइज डाल दूँ, होमवर्क। फर्स्ट ये लिखा है d/dx sin 4x। ठीक,
ठीक है, इतना कर लिया।